बिहार के सियासी समर में योद्धा प्रचार युद्ध में कूद पड़े। आज पीएम मोदी और शाह ने दो रैलियां की तो तेजस्वी ने ताबड़तोड़ 5 रैलियां कर डाली। बिहार में 36% अति पिछड़े वोटों के लिए जंग शुरू हो गई। पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार का आगाज किया तो तेजस्वी मंच पर सैनिक का सम्मान करते दिखे। मिथिला में पाक के अपमान को लेकर इतना बवाल हुआ कि भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर और उनके लिए प्रचार करने पहुंची यूपी की विधायक केतकी सिंह को माफी मांगनी पड़ गई। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर निकली कांग्रेस में अब सीट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। बागियों को टिकट देने पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और धरने पर बैठ गए। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। अब खबरें विस्तार से। दीपावली बीते ही बिहार में दोनों ही तरफ से प्रचार युद्ध छिड़ गया है। ताबड़तोड़ सभाओं से दोनों गठबंधन ने न केवल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं बल्कि अपनी योजनाएं भी गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव जाकर उनको श्रद्धांजलि दी और समस्तीपुर से एनडीए के लिए शंखनाद किया है। उनके निशाने पर लालू कुनबा ही रहा। पीएम मोदी ने फिर लालू शासन का जंगल राज याद दिलाया और महिलाओं से लेकर दलितों अति पिछड़ों तक के लिए योजनाएं उन्होंने गिनाई और उन्होंने कहा कि महागठबंधन वाले दिन वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार जंगल राज वालों को दूर रखेगा। उन्होंने कहा कि गोली कट्टा दोनाली अपहरण की बात करने वालों से दूर रहना है। पीएम ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखाने वाले कभी किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 35 सालों से बिहार में आरजेडी की पिछलक्कू है। पीएम ने कहा कि बिहार अब विकास में रफ्तार भर चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने भी सीएम चेहरे पर बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर फिर सरकार बनाएगा। पीएम ने सभी के मोबाइल निकलवाए और लाइट जलवाई और पूछा कि जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि बिहार को लालटेन और उसके साथ ही नहीं चाहिए। पीएम ने बेगूसराय की सभा में भी महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि केवल एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। तो आइए सुनते हैं सभाओं में क्या कुछ बोले पीएम मोदी। माता सीता और राजा जनक के तपस्या से पावन बन ली है। हम थनेश्वर मंदिर, बाबा कुशेश्वरनाथ, श्यामा माई, विद्यापति धाम आज संपूर्ण मिथिला के आस्था स्थल के श्रद्धा पूर्वक नमन कराई छी। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आप सबका सर झुका करके नमन करता हूं।
इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे, कोई इधर से उधर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन लोगों ने तो केवल परिवार के लिए काम किया है। पीएम के मंच पर चिराग पासवान और एनडीए के कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं चिराग ने नीतीश के पैर छूकर संदेश देने की कोशिश की कि पुरानी सारी तलखी दूर हो चुकी है और अब एनडीए एकजुट है। दूसरी तरफ सहरसा से महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चर्चा जी को हाईजैक कर लिया है। भाजपा के लोग उनको इनके साथ अन्याय कर रहे हैं और इसका उनको दुख हो रहा है। तेजस्वी ने मंच से फिर अपनी योजनाएं गिनाई और उन्होंने कहा कि तेजस्वी जुमलेबाजी नहीं करता है। तेजस्वी ने जो कहा है किया है और जो कहेगा वो करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी ने कहा कि ये लोग जो काम 20 साल में नहीं कर पाए वो 20 माह में करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार चलाना चाहते हैं। ये लोग कारखाने गुजरात में लगाते हैं और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ ताबड़तोड़ 5 सभाएं की और गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान और बक्सर में सभाएं कर महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने लालू तेजस्वी के मुकदमे याद दिलाते हुए भ्रष्टाचार को लेकर लालू कुनबे पर प्रहार किया। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर पर। एनडीए हो या महागठबंधन, सबकी नजरें बिहार के 36% अति पिछड़े वोट पर हैं और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने नामांकन के बाद बिहार में सभाओं का आगाज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से की है। वो न केवल गांव पहुंचे बल्कि पैतृक घर में परिवार से मिले और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि भी एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार ने दी है। समस्तीपुर की सभा में अपने संबोधन की शुरुआत भी उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से की और मंच से एक बार फिर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को नमन किया और उनके सपने का बिहार बनाने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े वर्ग से आते थे और इन वोटों पर उनका एकाधिकार था और अब इस वर्ग का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ रहता है, लेकिन इसके बंटवारे का खतरा पैदा हो गया है। महागठबंधन के डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और यही कारण है कि तेजस्वी और कांग्रेस के ना चाहते हुए भी उनको संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना पड़ा और जब तेजस्वी प्रचार के लिए निकले तो हेलीकॉप्टर में उन्हीं को बैठाया। आज तेजस्वी ने 5 सभाएं की जिनमें सहनी को अपने साथ रखा। पहली ही सभा में सहनी के प्रति उमड़ा प्यार देखने को मिला और जब सहनी ने उनको माला पहनाया तो तेजस्वी ने वही माला सहनी को पहनाकर ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि वो उनके लिए न केवल सम्मानित है बल्कि दोनों एकजुट भी हैं। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर पर। महागठबंधन ने जैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया, एनडीए नेताओं ने हमला बोल दिया और खुद तेजस्वी के भाई तेज प्रताप से लेकर एनडीए के सारे नेताओं ने कहा कि ये लोग फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन गए हैं। गुरुवार को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिया गया। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की और बिहार को आगे ले जाने की बात कही। हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। जबकि एनडीए के नेता तेजस्वी पर हमलावर हैं और उनके व लालू के ऊपर चल रहे मुकदमों की याद दिला रहे हैं। अच्छी बात है, आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन जीतने का कोई स्कोप है क्या? बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ चलने को तैयार है, इंडिया चलने को तैयार है और बड़ी प्रामाणिक विजय होने वाली है। लेकिन अच्छा है, वो अपना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं, जरा अपना रिकॉर्ड देख लें। आपके पिताजी पर 32.5 साल की सजा हो चुकी है। आपके खिलाफ होटल बेचने के आरोप पर ट्रायल हो रहा है दिल्ली में, जहां 420 के एक्यूज हैं, धोखाधड़ी, आपकी माता जी, तो ये सब चीजें लोग के सामने है ना। ये सब चर्चा में होगा। स्वाभिमान बेचने के लिए ये 100 रुपए के इनाम मेरी तरफ से राहुल गांधी जी को दे दीजिएगा। ये ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए ढोलक बन के, जहां पे ना इनका फोटो लगा हुआ था ना किसी का फोटो, अकेले तेजस्वी तेजू बाबा का फोटो। तो ये गाना याद आ गया, हाय हाय ये मजबूरी, तेजू बना जरूरी है। लैंड फॉर जॉब वाले को मुख्यमंत्री का चेहरा काहे नहीं घोषित करेंगे? नेशनल हेराल्ड के आरोपी लोग, ये चोरों की बारात निकली हुई थी, अच्छा से ढोल पीट रहे हैं बढ़िया से, है ना। एक नहीं कई डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे यार, ये मुगालते में जी रहे हैं क्या? कुछ सरकार बनने का ठीक नहीं है, सीएम भी बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, इतने जीतेंगे? 25 की औकात नहीं है, चले सरकार बनाने। राहुल गांधी की तस्वीर गायब है, फिर भी बेशर्म होकर उनके नेता तेजस्वी यादव के मंच पे बैठे हैं। क्योंकि जब यात्रा हुई थी घुसपैठ बचाओ यात्रा, तब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पीछे कर दिया था। आज तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को फोटो से भी गायब कर दिया है। और कांग्रेस के नेता जो बहुत डींग हाँकते थे कि बड़े दल हैं, मुख्यमंत्री बाद में तय होगा, आज वो सब कुछ तय हो गया। कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी थी, पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस है, पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस रहेगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव को भी उनके सीएम बनने पर संदेह है। वो तो बिहार की जनता करती है तय, नेता लोग थोड़े तय करता है। नेता लोग क्या तय करेगा? बिहार की जनता तय करेगी। बहरहाल सीएम फेस का ऐलान तो हो गया है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अब तक न राहुल बिहार आए हैं और न उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी को न तेजस्वी यादव स्वीकार है और न ही तेजस्वी को राहुल गांधी। चुनावी रैली में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे बीजेपी सांसद ने महागठबंधन पर कहा कि मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है, उन्हें कभी भी कुछ नहीं दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए जो कुछ किया गया है वो एनडीए, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में आपस में इतनी लड़ाई है कि तेजस्वी यादव को खुद को घोषित करने के लिए नाको चने चबाने पड़े हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहा भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने। देखिए, मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए।
आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई हैं। तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अभी से आयुवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, न तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई चाहते हैं। इमरान मसूद के जितने बयान आप सुनेंगे, उनके खुद के बयान ऐसा लगता है कि वो उनका सांठगांठ आतंकवादी संगठनों से है। तो ऐसे लोग कभी भी वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए कोई अगर चल रहा है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है। वहीं तेजस्वी को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सबने देखा कि कौन किसके सामने दंडवत होकर चेहरा बना है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का ये आंतरिक मामला है। कौन किसके सामने दंडवत होकर चेहरा बना वो तो अलग विषय है, लेकिन इन 11 सीटों पर वो लोग किसके लिए वोट मांगेंगे, आइए सुनते हैं क्या कहा जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पूर्व में भी बिहार आते रहे और विभिन्न कार्यक्रमों से भी जुड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कार्यक्रम में साथ होने की जानकारी है। तो स्वाभाविक रूप से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में शीश झुकाकर चुनावी आगाज करेंगे और वैसे लोगों को राजनीति में अति पिछड़ा समुदाय से अपील करेंगे कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनको हमने सम्मानित किया, उनको उपाधि चोर सब राहुल गांधी को जननायक बता रहा है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को जननायक बता रहा है। तो जनता का जनादेश अपनी उपलब्धियों के साथ इस सामाजिक सवाल पर कि जननायक कोई और नहीं हो सकता, जननायक केवल कर्पूरी जी हैं और जो जननायक का अपमान करेगा उसको बिहार सहन नहीं करेगा। इंडी गठबंधन का ये आंतरिक मामला है, लेकिन बहुत कवायद करना पड़ा। अब कौन किसके हाथ दंडवत किया ये तो अलग विषय है, लेकिन समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, बंद कमरे में गुफ्तगू हुई और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी जी को टिकट में तो उनके साथ छल किया। तो अब अल्पसंख्यक समुदाय पूछ रहा है कि हमारी हिस्सेदारी का क्या होगा। करिए, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन लालू जी की राजनीतिक अंतिम इच्छा, चूंकि लालू जी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानते हैं, वंशवाद को ही राजनीति की पूंजी मानते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र क्या रह जाएगा भाई? 243 सीट है, तो ये जो उम्मीदवार बने हैं महागठबंधन के, तो वो 253 सीट पर वोट उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे कि 254 के लिए मांगेंगे, यह भी महागठबंधन के घटक दल को स्पष्ट करना चाहिए। अरे घोषणा का कोई औचित्य है? इनके पिताजी भी घोषणा किए थे कि हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे देंगे। वहीं खुद पर एनडीए नेताओं के प्रहार पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने अपनी सफाई दी और उलट प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी का एक ही लक्ष्य है कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना। हम टूटी फूटी या झूठी बातें नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी बातें मजबूत और भरोसेमंद हैं। हमारा मकसद एक ऐसी सरकार बनाना है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सिंचाई, न्याय और जवाबदेही पर ध्यान दे, ताकि किसी भी बिहारी को इन जरूरतों के लिए कहीं और ना जाना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि सबको पता होना चाहिए कि जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के सभी 14 करोड़ लोग भी मुख्यमंत्री जैसा महसूस करेंगे। मतलब हम उन्हें चिंता मुक्त कर देंगे। और इसी तरह वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बिहारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। महागठबंधन द्वारा बिहार चुनाव के लिए डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर वीआईपी के फाउंडर मुकेश सहनी ने कहा
कि बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही बीजेपी है जिसने एक बार हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से कहा था कि वो भारत छोड़कर कहीं और चले जाएं। बीजेपी बताए कि अगर कोई बहुत पिछड़ी जाति का बेटा या मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उन्हें इतनी तकलीफ आखिर क्यों हो रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा तेजस्वी और साहनी ने। देखिए, इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहाँ जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो उनको पक्का किया जाएगा, और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे, और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का बीमा जीविका दीदियों के लिए कराया जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम सरकार कराती है जीविका दीदियों से, समूह से, उनको प्रति माह 2,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो ये सब काम जो है हम लोग करेंगे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो छूटे ना, सबको साथ लेकर के चलेंगे। हर जात धर्म विशेष सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे सामाजिक न्याय के साथ। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार जी के 55 घोटाले गिनाए। देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप वो फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई है उनके बारे में सोचिए, उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के, आप उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए, और उस चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार आए की मकसद होता है उनका बिहारी को गुमराह करना, बिहारी को गुमराह करके कैसे वोट ले लेना। आपने देखा 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री बिहार में लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है। आप बताइए, आपको आप लोग एज ए बिहार के बिहारी होने के नाते और आप मीडिया के साथी हैं, आपको बिहार में ज़मीन नज़र नहीं आ रहा है? ये देश में टॉप 10 में हमारा बिहार है जो कृषि उत्पादन में। क्या हमारे आसमान में हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं? हमारे ज़मीन पे ही कर रहे हैं। और इतना हमारे पास लैंड होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि ज़मीन नहीं, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का।
उनकी नीयत है कि बिहार के हर एक युवा जो है वो अपनी जवानी और अपने बुढ़ापा जो है दूसरे प्रदेश में जाके कटाए, गुजरात में जाके मजदूरी करते रहे। तो ये खास करके भाजपा का चाल चलित रहा। बिहार में फैक्ट्री भी लगेगा, बिहार में बदलाव होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगा और दिल्ली में सरकार बनते ही बिहार में सब उद्योग का रास्ता। अंततः महागठबंधन में एकता सामने दिखने लगी है और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने के साथ सभी दलों के प्रतिनिधियों ने एकजुटता का संदेश दिया था। और अब संयुक्त घोषणा पत्र की बारी है। महागठबंधन सूत्रों के अनुसार 28 अक्टूबर को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है और इस दौरान सभी घटकों के नेता मौजूद रहेंगे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक तेजस्वी यादव खुद को सीएम चेहरा बता तमाम घोषणाएं करते रहे हैं और उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, आजीविका दीदी को 30,000 रुपए की नौकरी और सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने के साथ ही हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने समेत तमाम वायदे भी कर रखे हैं। अब उनकी इन घोषणाओं में कांग्रेस और वाम दलों के वायदे और घोषणाएं भी शामिल करनी होंगी। टकराव समाप्त होने के बाद दूसरे चरण के नाम वापसी के अंतिम दिन 3 नाम वापस करा के महागठबंधन ने साबित करने की कोशिश की है कि अब वो एक है। इससे कम से कम गठबंधन के 3 प्रत्याशियों में टकराव टल गया है। हालांकि अभी भी 9 सीटों पर दोस्ताना फाइट होना तय है। संयुक्त घोषणा पत्र आने के बाद एनडीए पर भी इसका दबाव होगा। हालांकि अभी तक एनडीए की ओर से एक भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई है। वहां अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उहापोह की स्थिति भी बनी हुई है और ऐसे में पहले संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर महागठबंधन थोड़ी बढ़त जरूर ले सकता है। बिहार के अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर और उनके लिए प्रचार के लिए पहुंची यूपी के भाजपा विधायक केतकी सिंह पाक ने अपमान क्या है और अति उत्साह में उन्होंने मंच से जनता से संवाद करते हुए पाक को फेंक दिया और मैथिली ठाकुर की ओर से इशारा करते हुए कहा कि असली सम्मान इनका होना चाहिए। मिथिला के लोग उनकी इस हरकत पर भड़क गए हैं। आक्रोश सामने आया तो केतकी सिंह ने माफी मांगी और अपनी सफाई भी दी है। वहीं दूसरी तरफ खुद मैथिली ठाकुर भी पाक के अपमान पर घिर गई हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने पाक में मखाने रखकर खाए तो वीडियो वायरल हो गया और इसको भी लोगों ने पाक का अपमान माना है और इस पर मैथिली ठाकुर ने भी माफी मांगी और कहा कि प्रचार के दौरान उनको भूख लगी थी। गांव की महिलाओं ने मखाना दिए तो उनके चालक ने पाक आगे कर दिया जिसमें उन्होंने मखाने डाल दिए और भूख की वजह से उन्होंने पाक से मखाने उठाकर खाने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी मनसा पाक के अपमान की बिल्कुल नहीं थी। तो आइए देखते हैं मंच से क्या कहा यूपी की भाजपा विधायक केतकी सिंह ने। ये पद क्या है? मिथिला का सम्मान है। सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। अब दोनों नेताओं की सफाई के बाद लोगों का गुस्सा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन विपक्ष ये मुद्दा गर्म रखना चाहता है, इसलिए हर जगह उसका जिक्र कर रहा है। बिहार के सियासी समर में आज इतना ही। देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ प्लस।